से मैं डॉक्टर रायश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम। आज हम हिंदी भाषा का उद्गम और विकास का सामान्य परिचय देखने वाले हैं। भारतीय भाषा के विकास क्रम। स्थूल रूप में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 1000 ईस्वी सन के आसपास से मान सकते हैं। भारतीय भाषा के विकास क्रम को प्रमुखतः 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है हिंदी भाषा का आदिकाल, जिसे 1000 ईस्वी सन से 1500 ई तक माना जाता है। दूसरा काल है हिंदी भाषा का मध्यकाल, जिसे 1500 ई से 1800 ई तक माना जाता है। हिंदी भाषा का आधुनिक काल 1800 ईस्वी सन के बाद से आज तक माना जाता है। और इसके बाद हम देख सकते हैं हिंदी भाषा का आदिकाल, जिसे हम विस्तार से देखेंगे, जिसे 1000 ईस्वी सन से 500 तक माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम के अध्ययन की प्रक्रिया में हमने देखा है कि 1000 ईस्वी सन के आसपास का समय जो है तो हिंदी भाषा की दृष्टि से निर्णायक बिंदु रहा है। इस बिंदु पर अपभ्रंश को केंचुर उतारकर भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ढलना प्रारंभ कर देती है। भाषा की दृष्टि से इस काल को संक्रांति काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही थी। सन 1000 से 1200 ई तक का समय विशेष रूप से इस संदर्भ में लक्षित किया जा सकता है। इस काल के अपभ्रंश को अवहट नाम दे दिया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट की कहा है। कुछ लोगों ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। खड़ी बोली का आरंभिक रूप अमीर खुसरो तथा बाद के कबीर के साहित्य में स्पष्टतः मिलने लगते हैं। जैन, बौद्ध, नाथ और लोक कवि आदि के माध्यम से हिंदी भाषा के विविध रूप हम देखने को मिलते हैं। राजस्थानी खड़ी बोली अपभ्रंश के मिश्रण से डिंगल शैली का प्रचलन हुआ। इस संबंध में श्रीधर को रनमल छंद व कल्लोल कवि की ढोला मारूरा दोहा प्रतिनिधि रचनाएं हैं। रासो साहित्य के ऊपर डिंगल शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार अपभ्रंश के भाषा के ब्रज भाषा के मिश्रण से पिंगल भाषा शैली का निर्माण हुआ। इस प्रकार खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से हिंदवी की शैली प्रचलित हुई। अमीर खुसरो इस शैली के प्रयोक्ता हैं। हिंदी भाषा का मध्यकाल, जो इस 1000 ईस्वी सन 1000 ईस्वी 500 से 1800 ई तक माना जा सकता है। हिंदी भाषा का मध्यकाल के समय में खड़ी बोली भाषा के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी, लेकिन अवधी और ब्रज भाषा ही साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध बनी गई थी। यद्यपि मौखिक संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण की भाषा के रूप में खड़ी बोली लोक में बराबर चल रही थी। भाषा की दृष्टि से इसे हिंदी भाषा का स्वर्ण काल भी कहा जा सकता है। सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, कबीर, रसखान, केशव जैसे सैकड़ों कवियों ने इस काल के भाषा एवं साहित्य की वृद्धि की है। हिंदी भाषा की दृष्टि से दूसरा परिवर्तन यह भी हुआ कि फारसी शब्दों की संख्या बड़ी संख्या में समावेश हो गया। तुलसी, सूर जैसे कवियों की भाषा पर भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है। अब देखते हैं हिंदी भाषा का आधुनिक काल। हिंदी भाषा के आधुनिक काल में 1800 ईस्वी के बाद के समय को रखा गया है। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएं प्रकाश में आनी शुरू हो जाती हैं। अकबर के दरबारी कवि गंग की चंद्रबरन की महिमा
तथा राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की रचनाओं में हमें खड़ी बोली हिंदी गद्य का दर्शन होता है। इसी प्रकार इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ की शेख मिराजी का किस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद ही हो जाता है। अंग्रेजी राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदी भाषा में पाठ्यपुस्तकें बड़ी संख्या में तैयार करवाई, कुछ के अनुवाद कार्य करवाए। बाइबल के हिंदी अनुवाद ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। 10वीं-11वीं सदी की रचना राउरवेल में ही खड़ी बोली हिंदी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, परंतु आधुनिक काल में आकर उसका विशेष प्रसार होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट के निर्देशन में उल्लूलाल इंशा अल्लाह खां के भाषा की पुस्तकें तैयार करवाने में मदद की। इसके अतिरिक्त सदा सुखलाल व सदल मिश्र का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी समय पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में युगांतकारी परिवर्तन आया। कविता की भाषा पहले ब्रज और अवधी हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में भी कविताएं होने लगी। गद्य के क्षेत्र में तो युगांतकारी परिवर्तन आया ही। गद्य की नई विधाएं उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि हिंदी भाषा को मिली। हिंदी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया। धन्यवाद।